तो हिमालय से एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर जिसने दुनिया भर के पर्वतारोहियों के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी है। एक ऐसा फैसला जो दशकों से बंद पड़े दरवाजों को फिर से खोल रहा है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कुछ पहाड़ों को खोलने की बात नहीं है। ये तो उन कहानियों को, उन रहस्यों को फिर से जानने का एक मौका है जो सालों से इन बर्फीली चोटियों के साए में कहीं दबे हुए थे। तो आखिर हुआ क्या है? कहानी शुरू होती है एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले से। उत्तराखंड सरकार ने पर्वतारोहण के लिए वो दरवाजे खोल दिए हैं जो दशकों से बंद थे, और इसी के साथ एक नए सुनहरे दौर की उम्मीद भी जगी है। 83, जी हाँ 83, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि गढ़वाल और कुमाऊं की 83 नई चोटियों पर अब पर्वतारोही जा सकते हैं। माउंटेनियरिंग की दुनिया के लिए तो ये जैसे एक जैकपॉट है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? बदलाव सिर्फ चोटियां खोलने का नहीं है, बल्कि उन्हें एक्सेस करने के तरीके में भी है। वो पहले का सिस्टम, मतलब दफ्तरों के चक्कर, कागजों के ढेर, अंतहीन इंतजार, सब भूल जाइए। अब सब कुछ ऑनलाइन है, एकदम आसान और ट्रांसपेरेंट। तो कौन कौन सी चोटियां हैं इस लिस्ट में? अरे बड़े बड़े नाम हैं, कामेट, चौखंबा, त्रिशूल। लेकिन एक नाम है जो इन सब में सबसे अलग है। एक नाम जो हमें खींचकर एक बिल्कुल अलग, गहरी और रहस्यमय दुनिया में ले जाता है, नंदा देवी। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दास्तान है। और बस यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम उतरते हैं नंदा देवी के उस इतिहास में जो सिर्फ भूगोल का नहीं, बल्कि आस्था और अनसुलझे रहस्यों का भी हिस्सा है। जरा सोचकर देखिए, एक पहाड़ जिसके चारों तरफ 18,000 फीट से भी ऊंचे पहाड़ों की एक रिंग है, जैसे कोई प्राकृतिक किला हो। और इस किले के अंदर है नंदा देवी सेंचुरी। दशकों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस किले को भेद सके। ये पूरी तरह से अभेद्य था। कई साल तक कोशिशें चलती रहीं। लोग आते, कोशिश करते और हार मानकर लौट जाते। फिर साल आया 1934, जब एरिक शिप्टन और बिल टिलमन, वो दो लोग थे जिन्होंने ऋषिगंगा घाटी के रास्ते पहली बार उस अभेद्य किले में कदम रखा। सोचिए क्या लम्हा होगा वो। और ये तो बस शुरुआत थी। ठीक 2 साल बाद 1936 में टिलमन ने नोएल ओडेल के साथ मिलकर वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने नंदा देवी की चोटी को फतेह कर लिया। चोटी पर पहुंचने के बाद का एहसास कैसा था? टिलमन के शब्दों में ही सुनिए। मुझे लगता है कि हम इस पर हाथ मिलाने की हद तक खुद को भूल गए थे। मतलब वो उस पल में इतने खो गए थे कि बस एक दूसरे से हाथ मिलाना ही याद रहा। ये बताता है कि वो जीत कितनी बड़ी थी। और क्यों ना हो, उस वक्त ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी जिस पर किसी इंसान ने कदम रखा था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब हम पर्वतारोहण की रोमांटिक दुनिया से निकलकर सीधे उतरने वाले हैं कोल्ड वॉर की खतरनाक जासूसी की दुनिया में। और इस खेल का मैदान वही नंदा देवी बनने वाली थी। 1936 की उस चढ़ाई के करीब 30 साल बाद 1960 के दशक में दुनिया बदल चुकी थी। चीन अपना मिसाइल प्रोग्राम तेजी से बढ़ा रहा था। अमेरिका और भारत दोनों की नजरें चीन पर थी। उन्हें चाहिए थी एक ऐसी जगह, एक ऐसा वॉच टावर जहां से चीन पर नजर रखी जा सके। और उनकी तलाश खत्म हुई नंदा देवी पर। जी हां, इस बार मकसद चढ़ाई नहीं, जासूसी थी। ये कोई मामूली मिशन नहीं था, ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था। अमेरिका की CIA और भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का। और प्लान क्या था? प्लान था नंदा देवी की चोटी पर एक जासूसी डिवाइस लगाना। लेकिन ये कोई आम डिवाइस नहीं था। इसे पावर देने के लिए इस्तेमाल होनी थी न्यूक्लियर एनर्जी। इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन हैट। मकसद एकदम साफ था, चीन के मिसाइल टेस्ट के सिग्नल पकड़ना। और इसके लिए जिस डिवाइस को चुना गया वो एक जनरेटर था जिसमें प्लूटोनियम था। जी हाँ, वही खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये सब हो रहा था अक्टूबर 1965 में। टीम ऊपर चढ़ रही थी, डिवाइस उनके साथ था। वो चोटी के बहुत करीब थे, लेकिन तभी मौसम ने बाजी पलट दी। एक भयानक बर्फीला तूफान आया, टीम को पीछे हटना पड़ा। अब इतने भारी डिवाइस को वापस लाना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने उसे वहीं एक दरार में सुरक्षित छिपा दिया, ये सोचकर कि अगली गर्मियों में वापस आकर उसे इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन
जब वो अगली बार वापस लौटे तो वो डिवाइस वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर डिवाइस गायब। कहाँ गया, कैसे गया, ये आज तक एक राज है। और वो खोया हुआ न्यूक्लियर डिवाइस माना जाता है कि आज भी नंदा देवी की बर्फ में कहीं दबा हुआ है। और यही रहस्य, यही इतिहास हमें वापस आज के समय में ले आता है। आज जब ये पहाड़ दोबारा खुल रहे हैं तो उन तक पहुंचने के कुछ नए नियम हैं, एक कीमत है। तो हाँ, 83 चोटियां खुल तो गई हैं, लेकिन कुछ जरूरी शर्तों के साथ। सबसे पहली और बड़ी बात, नंदा देवी का जो कोर एरिया है, जो सैंक्चुरी है, वो अभी भी बंद है। उसकी पवित्रता और उस अनसुलझे रहस्य को छेड़ा नहीं गया है। इसके अलावा लीव नो ट्रेस की पॉलिसी है, मतलब अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कोई कचरा नहीं। और जो खूबसूरत घास के मैदान हैं, जिन्हें बुग्याल कहते हैं, वहां रात में कैंपिंग करना मना है। आज का सिस्टम पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नियम नहीं है। आज भी अलग अलग परमिट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे ज्यादातर ट्रेक्स के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिट चाहिए। अगर बॉर्डर के पास वाले इलाकों में जा रहे हैं तो इनर लाइन परमिट लेना होगा, और वैली ऑफ फ्लावर्स जैसी खास जगहों के लिए तो खैर अलग से परमिट लगता ही है। तो हम कहाँ आकर खड़े हुए हैं? इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? एक तरफ एडवेंचर के 83 नए दरवाजे खुले हैं, और दूसरी तरफ हमारे सामने एक पेचीदा इतिहास है, पर्यावरण को बचाने की चुनौती है। और आगे का रास्ता इन्हीं दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने का है। तो इस पूरी चर्चा से 3 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। नंबर 1, भारत में पर्वतारोहण का एक नया गोल्डन एज शुरू हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। नंबर 2, ये पहाड़, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है, ये इतिहास की, रहस्यों की, आस्था की जीती जागती किताबें हैं। और नंबर 3, एडवेंचर जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा और इन जगहों का सम्मान करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, जब ये 83 नई चोटियां बुला रही हैं, जब पर्वतारोहियों की नई पीढ़ी इन पर चढ़ने के लिए निकलेगी, तो क्या ये सिर्फ एक और चोटी को फतह करने की दौड़ होगी, या फिर हम अपने इतिहास से सीखेंगे और इन पहाड़ों का सम्मान करना भी सीखेंगे? फैसला हमें ही करना है।